उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपन इजी इजी टॉपिक फिलहाल पहले ले रहे हैं। जो डिफिकल्ट टॉपिक है जो अपन बाद में लेंगे। आज टॉपिक है अपना वैन आरेख टॉपिक लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर जो पिछली भर्तियों में 2021, 22, 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपन साथ में लेके चलेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। और वैन आरेख बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आपको। जैसे आप क्वेश्चन अपना हल करवाएंगे ना, तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न देखने से ही पता लगेगा, बाकी इसमें समझने की कोई खास बात नहीं है। इसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे पक्षी वर्ग के अंदर क्या क्या आते हैं, पशुओं के अंदर क्या आते हैं, मनुष्य के अंदर क्या आते हैं, जो सभी जीव रहते हैं उनमें आपसी संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। बाकी इसमें अलग से इसके कोई नियम नहीं है। जो क्वेश्चन देखोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करोगे उतना ही ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप पहला क्वेश्चन देखो कि वैन आरेख के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो अंक ज्ञात कीजिए जो एक आकृति में है। ये ट्राइंगल, त्रिभुज, आयत दे रखा है और वर्त दे रखा है। इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ एक आकृति के अंदर ही आती है। तो आप देखो 3 है, जो ये त्रिभुज के अंदर भी आ रही है और आयत के अंदर भी आ रही है, कट हो गई। 4 भी कट हो गई, इसके अंदर वर्त के अंदर आ रही है, त्रिभुज के अंदर आ रही है और आयत के अंदर भी आ रही है, एक कट हो गया। तो आप इस प्रकार देखना है। 5 है तो ये सिर्फ आयत के अंदर आ रही है, बाकी के अंदर नहीं आ रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो सिर्फ एक आकृति के अंदर आ रही है। तो 5 है, वो सिर्फ आयत के अंदर आ रही है, बाकी किसी के अंदर नहीं आ रही है। बाकी संख्या 3 तो ये त्रिभुज के अंदर भी आ रही है और आयत के अंदर भी आ रही है। 4 है, वो वर्त के अंदर भी आ रही है, त्रिभुज के अंदर भी आ रही है और वर्त के आयत के अंदर भी आ रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो सिर्फ एक आकृति के अंदर आ रही है। तो 5। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। अस्पताल पुस्तकालय भवन को प्रदर्शित करता है। तो इन तीनों में किस प्रकार का आरेख बनेगा वो आप दिमाग लगाओ। अस्पताल और पुस्तकालय ये क्या होते हैं। अस्पताल है जहाँ अपना इलाज होता है, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें रखी जाती है अपन अध्ययन करने के लिए, और भवन, भवन के अंदर अस्पताल भी आता है और पुस्तकालय भी आता है। भवन के अंदर दोनों ही आते हैं। जिस प्रकार ये अस्पताल है, ये पुस्तकालय, ये दोनों ही भवन के अंदर ही आते हैं। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ बनती है। आप देखो ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है। ये अपन ने अस्पताल मान लिया, ये अपन ने पुस्तकालय मान लिया। दोनों ही भवन के अंदर ही होते हैं। अस्पताल भी एक भवन के अंदर होता है, पुस्तकालय भी एक भवन के अंदर होते हैं। ये अस्पताल पुस्तकालय दोनों है अलग अलग, लेकिन दोनों ही भवन के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो गया। इस प्रकार का आप क्वेश्चन करोगे, इसी प्रकार ये आपको टॉपिक में समझ में आ जाएगा वैन आरेख। नेक्स्ट, इसके अलग से कोई रूल्स नहीं है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं आपको। गाय, मांसाहारी और शेर को प्रदर्शित करता है। तो इन तीनों के अंदर किस प्रकार का आरेख बन सकता है वो आप दिमाग लगाइए। गाय क्या है, शाकाहारी है। शेर क्या है, मांसाहारी है। गाय, ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये अपने गाय तो क्या है, शाकाहारी है। और शेर क्या है, ये अपने शेर मान लिया, जो किसके अंदर आता है, शेर है जो मांसाहारी के अंदर आता है। तो ये हो गया अपने मांसाहारी। गाय है जो शाकाहारी है और शेर है जो मांसाहारी के अंदर आता है। तो ये शेर है तो ये मांसाहारी के अंदर आता है और गाय है जो अलग है, शाकाहारी। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है। आप देखो ये ऑप्शन नंबर बी, ये गाय है जो शाकाहारी है, अलग है, और शेर है जो मांसाहारी के अंदर ही आता है। इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। गाय है जो शाकाहारी है, बिल्कुल अलग रखा हुआ है, और शेर है जो मांसाहारी के अंदर ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी।
लड़की गायक धावक, तो लड़की गायक हो सकती है, ठीक है, और धावक है वो भी गायक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक लड़की है जो ही गायक हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो अच्छा धावक है वो गायक हो सकता है, जो लड़की है वो भी गायक हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़की ही गायक हो। तो अपने ये मान लिया, अपने गायक, तो लड़की है वो भी गायक हो सकती है, और धावक है वो भी गायक हो सकता है। ये लड़की है जो भी गायक हो सकती है, और ये धावक है जो भी गायक हो सकता है। इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है वो सही करो आप। तो ऑप्शन नंबर डी है, जो गायक है वो लड़की भी हो सकती है, जो धावक है वो भी गायक हो सकता है। इस प्रकार की आकृति बन रही है, वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो गया। नेक्स्ट, राज्य देश शहर, राज्य देश शहर, इन तीनों में क्या संबंध है? पहले आप अपना दिमाग लगाइए, इसके अंदर अपना दिमाग लगाना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अपना दिमाग लगाना है। कोई इसके कोई नियम नहीं है, जो जितना अच्छा दिमाग लगेगा वो ही इन क्वेश्चनों को सही कर पाएगा। तो पहले अपना छोटा सा शहर है, ये अपना छोटा सा शहर है, तो शहर मिलके क्या बनाते हैं? राज्य। शहर मिलके अपना बन गया राज्य, और राज्य मिलके अपना बन गया देश। तो शहर होता है सबसे छोटा, शहर मिलके राज्य, और राज्य मिलके देश। इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है? ऑप्शन नंबर ए में। सबसे यदि गांव गांव होगा तो गांव मिलके क्या बनता है? पंचायत, पंचायत से जिला। इस प्रकार का संबंध बिठाना है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तांबा, कागज और तार में क्या संबंध है? जो तांबा है उससे अपन पिघला के तार बना सकते हैं, और तार को पिघला के अपन तांबा बना सकते हैं। लेकिन कागज एक अलग वस्तु हो गई है, कागज को अपन तांबा या तार नहीं बना सकते हैं। तांबे को तार बना सकते हैं, और तार को तांबा बना सकते हैं पिघला के, लेकिन कागज एक अलग वस्तु हो गई। ये ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। तो ये अपने तांबा मान लिया, तो तांबे से ही अपने तार बनती है, और कागज अपना अलग चीज हो गई। तांबे को तार बना सकते हैं, तार को तांबा, और कागज एक अलग है वस्तु है। इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। नेक्स्ट, संगीतकार पुरुष स्त्री, इसमें किस प्रकार की आकृति बन सकती है? जो पुरुष हैं वो भी संगीतकार हो सकता है, जरूरी नहीं कि पुरुष ही संगीतकार हो, स्त्री है वो भी संगीतकार हो सकती हैं। संगीतकार कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती हैं और स्त्री भी हो सकती हैं। तो इनमें किस प्रकार की आकृति बन सकती है? दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं आपको, गलती से दो ऑप्शन लिख दिए सेम टाइप के, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये संगीतकार है, ये संगीतकार हैं। तो पुरुष हैं वो भी संगीतकार हो सकता है, तो स्त्री है वो भी संगीतकार हो सकती हैं। ये संगीतकार आपने माना, तो ये पुरुष भी संगीतकार हो सकता है, जो स्त्री है वो भी संगीतकार हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही संगीतकार हो। इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है वो देखो आप, ये ऑप्शन नंबर डी। ये संगीतकार मान लिया, ये पुरुष मान लिया, ये स्त्री। संगीतकार पुरुष भी हो सकता है, संगीतकार स्त्री भी हो सकती हैं। इस प्रकार की आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पंजाबियों की कुल संख्या कितनी है? ये डायग्राम आपको दिखता होगा। ये हो गया बिहारी, ये हो गया पंजाबी, ये हो गया मराठी। तो ये आकृति आपको स्पष्ट हो गई होगी। पंजाबियों की कुल संख्या, तो पंजाबी किसके अंदर दर्शाई हुई है? आयत के अंदर। तो
तो पंजाबियों की कुल संख्या कितनी है? ये जो आयत अपना दे रखा है इनके अंदर जो संख्या है वो पंजाबी है। तो पंजाबी के अंदर कौन कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है और 4 आ रहा है। इनको जोड़ दो आप, 1 3 6 7 5 4, 1 और 3 4, 6 4 10 और 17, 17 और 5 22, 22 से 4 और 26, 22 और 4 26। पंजाबियों की कुल संख्या कितनी है? पंजाबियों की संख्या किससे दर्शाई हुई है? आयत के अंदर, आयत के रूप में। ये देखो पंजाबी आयत के रूप में दर्शाई हुई है ये। तो इसके अंदर जो जो संख्या आ रही है वो टोटल पंजाबी है। इन संख्याओं के अंदर कौन कौन आ रही है? 1 3 6 4 5 7, इनको जोड़ेंगे तो अपना 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहारियों की कुल संख्या कितनी है? पहले तो आपको चित्र है जो स्पष्ट दर्शा देते हैं। ये हैं बिहारी, ये है पंजाबी, ये हो गया मराठी। बिहारियों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहारी किसके अंदर दर्शाई हुई है? त्रिभुज के अंदर। तो देखो आप त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है? 2 आ रहा है, 1 आ रहा और 3, 2 + 1 + 3, ये हो गया 6। तो बिहारियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 6। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कितने बिहारी है जो पंजाबी भी हैं? तो पहले आपको चित्र स्पष्ट कर देते हैं। ये हो गया बिहारी, ये हो गया पंजाबी, ये हो गया मराठी। ऐसे कितने बिहारी है? ये जो कितने ऐसे बिहारी हैं जो पंजाबी भी हैं? ऐसे कितने बिहारी है जो पंजाबी भी हैं? तो 3 है। देखो ये कॉमन आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है देखो मराठी के अंदर, और ये देखो पंजाबी। ऐसे कौन सी कितने बिहारी है जो पंजाबी भी है? तो बिहारी अपने संख्या त्रिभुज के रूप में दर्शाया हुआ है, और पंजाबी है जो आयत के रूप में। 1 और 3 है जो आयत के अंदर आ रही है और त्रिभुज के अंदर भी आ रहे हैं। 1 और 3 कितने हो गए? 4। बिहारी भी है और पंजाबी भी हैं, दोनों के अंदर आ रहे हैं, कॉमन है। 1 और 3 जो हो गए बिहारी भी है और पंजाबी भी हैं। नेक्स्ट, मछली कुत्ता सांप को प्रदर्शित करता है। मछली जो जल के अंदर रहता है, सांप तो अलग हो गया, कुत्ता है जो पालतू अलग हो गया। ये मछली, ये हो गया कुत्ता, ये हो गया सांप, तीनों प्राणी अलग है, इनका आपसी कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की आकृति बनती है, वो अपना ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया इनमें से कोई नहीं। ये हो गया मछली, इनका आपसी कोई संबंध नहीं है। ये हो गया कुत्ता, ये हो गया सांप, इन तीनों का कोई आपसी संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कुत्ता मुर्गी पक्षी को प्रदर्शित करता है। आप दिमाग लगाओ, कुत्ता मुर्गी और पक्षी को कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित करता है? ये अपन ने मान लिया कुत्ता जो पालतू पशु होता है, और मुर्गी पक्षी के अंदर ही आती है। मुर्गी है जो पक्षी के अंदर ही आती है, और कुत्ता है जो पालतू पशु अलग होता है। ये अपन ने मुर्गी मान ली जो पक्षियों के अंदर आती हैं। मुर्गी है जो पक्षियों के अंदर ही आती है, बाकी बल्कि कुत्ता है जो अलग प्राणी है। इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है? कुत्ता एक जो अलग प्राणी है, अलग पशु है। मुर्गी है जो पक्षियों के अंदर ही आती है। ये पक्षी मान लिया तो ये मुर्गी पक्षियों के अंदर ही आती है, ये कुत्ता अलग हो गया। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ये कुत्ता अलग हो गया, ये मुर्गी है जो पक्षियों के अंदर आ गई। नेक्स्ट, सप्ताह दिन वर्ष। तो इसके अंदर आप दिमाग लगाओ, पहले पहले दिन होते हैं, दिन मिलके सप्ताह बनते हैं और सप्ताह मिलके वर्ष बनते हैं। इस पर इनमें किस प्रकार की आकृति बनेगी? पहले पहले दिन, दिन मिलके महीना, महीना मिलके वर्ष,
पहले ही पहले दिन, दिन मिलके सप्ताह बनता है, सप्ताह मिलके महीना बनता है, महीना मिलके वर्ष बनता है। इस प्रकार की आकृति बनेगी। ऑप्शन नंबर ए, दिन, दिन मिलके महीना, महीना मिलके वर्ष। नेक्स्ट, पति पत्नी और परिवार। पति और पत्नी, पति पुल्लिंग हो गया, पत्नी स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन दोनों से मिलके परिवार बनता है। पति और पत्नी दोनों अलग जेंडर है, लेकिन दोनों से मिलके अपना परिवार बनता है। तो ये अपने पति मान लिया, ये पत्नी मान लिया, दोनों से मिलके परिवार बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पति और पत्नी दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, लेकिन दोनों से मिलके परिवार बनता है, दोनों ही परिवार के हिस्से हैं, परिवार का ही भाग है। आकृति नंबर बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट, बस, कार और वाहन। बस, कार और वाहन। इसके अंदर आप दिमाग लगाओ, बस अलग है, कार अलग है, लेकिन दोनों ही वाहन के अंदर आएंगे। बस और कार को अपन वाहन के अंदर ही शामिल करते हैं। ये बस मान लिया, ये कार मान लिया, लेकिन दोनों ही वाहन के अंदर आते हैं। तो बस कार मिलके वाहन के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, जज, चोर, अपराध। जज, चोर, अपराध, इसमें क्या संबंध है? आप दिमाग लगाओ। तो जज क्या होता है? जो अपने न्यायालय के अंदर होता है, न्याय मूर्ति होते हैं, जिनको अपन न्याय मूर्ति के रूप में देखते हैं, जो अपना न्याय करता है। और चोर क्या होता है? एक अपराधी होता है। अपराधी के और भी तरीके हैं, डकैती, लूटमार वगैरह, सब ये अपराध के अंदर आते हैं। बल्कि जज को अपन न्याय मूर्ति के रूप में देखते हैं, जिनका न्याय सर्वोपरि है। जज को अपन न्याय के रूप में देखते हैं, बल्कि चोर है जो अपराध के अंदर ही आता है। ये अपने जज हो गए। ये जज हो गए, ये अपन चोर माने हैं, तो चोर है जो अपराध के अंदर आते हैं। जज अलग हो गया न्याय के रूप में, और चोर है जो अपराध के अंदर ही आता है। इस प्रकार की आकृति कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ये जज, सॉरी ये जज, और ये हो गया चोर, और चोर अपराध के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी। तीनी जो चित्रकार है तथा संगीतज्ञ भी हैं। पहले आकृति स्पष्ट कर देते हैं आपको। ये सिनी, ये संगीतज्ञ, ये हो गया चित्रकार। सिनी है जो चित्रकार भी है और संगीतज्ञ भी हैं। तो ये सिनी है, ये चित्रकार भी है और संगीतज्ञ भी हैं। सी है, सी को देखो आप, सी है जो चित्रकार के अंदर भी आ रही है, संगीतज्ञ भी आ रही है, और खुद सिनी है। सिनी जो चित्रकार भी है और संगीतज्ञ भी हैं, तो सी होगी जो तीनों के अंदर आ रही है। नेक्स्ट, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको एक बार पता लगेगा कि हमारे किस प्रकार की पिछली भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगे कि हमें सर इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम जो पिछली भर्तियों के अंदर आए वो क्वेश्चन देख लो किस प्रकार के पूछे हुए हैं। आपको मटेरियल है वो पर्याप्त उपलब्ध कराएंगे। मैं खुद बीएसटीसी में 2013-14 के अंदर 450 के आसपास नंबर लाया और फर्स्ट चॉइस मेरे को कॉलेज मिली थी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे वो श्रेष्ठ, जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार का मटेरियल लाएंगे। आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्रियां। आलू है वो सब्जियों के अंदर आता है, और सब्जियां किसके अंदर आती है? खाद्य सामग्रियों के अंदर। आलू है वो सब्जियों के अंदर ही आती है, और सब्जियां खाद्य सामग्रियों के अंदर आती है। ये आलू, ये सब्जियां, ये खाद्य सामग्री। आलू, ये सब्जियां, ये हो गई खाद्य सामग्री। इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है? ये, और ये नहीं, आलू, सब्जी और खाद्य सामग्री।
प्रकार का ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो आप ऑप्शन ये देख लेना, ये आलू है जो सब्जियों के अंदर आती है और ये सभी खाद्य सामग्री के अंदर आते हैं। ये और जो डायग्राम होगा वो राइट होगा। गोरैया पक्षी बिल्ली, गोरैया है वो पक्षी के अंदर ही आती है और बिल्ली है वो एक अलग प्राणी हो गया। ये गोरैया है जो पक्षियों के अंदर ही आता है और बिल्ली है जो अलग हो गया। तो ये गोरैया, ये पक्षी और ये बिल्ली, इस प्रकार की आकृति कहाँ बन रही है वो देखो आप, ये देखो, ये गोरैया, ये पक्षी, ये बिल्ली। ये गोरैया जो पक्षियों के अंदर आती है और ये बिल्ली अलग हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिन महीना वर्ष, ये भी हिस्ट्री के अंदर पूछा हुआ है, देख लो आप, दिन महीना वर्ष। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, दिन से मिलके महीना बनता है और महीना मिलके वर्ष बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खिलाड़ी, मनुष्य, विद्यार्थी। जो खिलाड़ी है वो भी विद्यार्थी हो सकता है और विद्यार्थी भी खिलाड़ी हो सकते हैं, दोनों ही मनुष्य के अंदर आते हैं। ये खिलाड़ी मान लिया अपन ने और ये विद्यार्थी मान लिया, और तो ये हो गया अपना मनुष्य। ये हो गया खिलाड़ी मान लिया, ये खिलाड़ी, ये विद्यार्थी, ये हो गया मनुष्य। जो खिलाड़ी है वो विद्यार्थी भी हो सकता है, जो विद्यार्थी है वो भी खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी और विद्यार्थी मनुष्य के अंदर आते हैं, मनुष्य प्राणी के अंदर आते हैं, चाहे खिलाड़ी हो चाहे विद्यार्थी हो। जरूर विद्यार्थी है वो भी खिलाड़ी हो सकता है और खिलाड़ी है वो भी विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन दोनों ही मनुष्य के अंदर आते हैं। इस प्रकार की आकृति कहाँ बनती है, देखो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नहीं है। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।